हेलो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, कल सुबह 11 मार्च को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहा हूं, तो मात्र ये वाला मॉडल पेपर लगा लो। 70 में 70 नंबर फोड़ के आने वाले। यहाँ मैं बताने वाला 20 एमसीक्यू क्वेश्चन, और यहाँ पर जो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मेन जो फोकस करूंगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन ये लगा लोगे आपसे 40 नंबर 100% यहाँ से लेके आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन से, और 10 नंबर का मैप बताने वाला हूँ। 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ये लगा लोगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। देखो जो 20 नंबर जो एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कठिन है, ठीक है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन आने का चांस कम है। जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो बताऊंगा, यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा 100% ये देखने को मिलेगा, और जो 10 नंबर का मैप बताऊंगा ना ये तो बिल्कुल यहीं पे एकदम सेम यहीं छप के आने वाला है कल आपके सुबह पेपर में। तो आप लोग बिल्कुल 70 नंबर का फोड़ के आने वाले हो। लास्ट पेपर है तो क्यों ना 70 में 70 नंबर फोड़ गया हो। देखो अगर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये लास्ट पेपर है, फिर दोबारा कहीं मिलो कि ना मिलो, इसलिए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझोगे बिल्कुल आपके लिए मॉडल पेपर बना है, 20 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कराने वाले हैं। फिर जाके यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, जो क्वेश्चन आपको ना है उसको किस तरीके बना के करना है, पूरी चीज बताने वालों। बिल्कुल 70 में 70 नंबर फोड़ के आने वाले हो। देखो 3 घंटा का पेपर होता है भाई, 3 घंटा खाली तो बैठोगे नहीं, क्वेश्चन बना करोगे। तो बनाने का तरीका होता है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन को किस तरह आप करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है खंड आ से स्टार्ट होगा, आ से स्टार्ट होगा। ये जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा ये पूछेगा, आसान पूछेगा तो बहुत ही सिंपल पूछेगा। इस तरीके से 24 में पूछा जाता है कि मतलब महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया, इस तरीके पूछेगा। अगर टफ पूछेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सेम यही देखो देखने को मिलेगा। किस तरीके करना है पूरी चीज बताने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आसान है, थोड़ा सिंपल भी है, थोड़ा कठिन भी है। तो इसको देखते हैं किस तरीके आप करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, देखो वीडियो को छोड़कर ना जाना, क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और जो मैप बताऊंगा ना बिल्कुल एकदम सेम ही छप के आने वाला है। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत जल्दी निपटाऊंगा। यहाँ पर टाइम बहुत कम बचा, जल्दी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, बताओ। राष्ट्र का जो उदय हुआ था किस देश में हुआ था? बहुत बच्चे लगा करते हैं जर्मनी में। बेटा नहीं, जर्मनी गलत है, इसको जर्मनी मत लगा के ना, याद रखना जो फ्रांस है वो याद रखना, ठीक है ना। जो राष्ट्रवाद का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था, ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था। इसका जो क्वेश्चन दूसरा कहता है कि ये कह रहा है ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था को सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था, बताओ। रूसो को माना था, या फिर कैल्विन को माना था, या फिर जुसेपे मैत्सनी को। याद रखना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जुसेपे मैत्सनी को माना था सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी, बताओ किसने रखी थी। जेम्स वाट तो है ही नहीं, तो इंजन के आविष्कार किया था। और देखो जॉन राइटर ये भी नहीं थे, याद रखने जो रिचर्ड आर्क राइटर थे, ये बिल्कुल राइट है, राइटर रिचर्ड आर्क राइटर है यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। फिर जो चौथा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर ये भी हल्का इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल भी है। कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से गिर गई थी। इसका कारण क्या था, बताओ क्या कारण था। कीमतों की बढ़ना, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर कीमतों की स्थिरता। या इसको याद रखना है जो 50% जो घट गई थी इसकी गिरावट में, किस लिए घटी थी, क्योंकि महामंदी आई थी उस समय, तो इसलिए यहाँ पे कीमतों में गिरना, मतलब अगर कीमत गिरेगा तो 50% से ज़्यादा गिर जाएगा यहाँ पर जो यहाँ पे गेहूँ की कीमत है। और इसके बाद जो पाँचवा क्वेश्चन देख ले कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब ये पांचवा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो 1448 ईस्वी में गेटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये बाइबिल से क्वेश्चन है, तो बाइबिल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डी वाला। अगर देखो 7 सेट बनते, 7 सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये यूपी बोर्ड से जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे छठा पे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, बताओ कौन करता है। या फिर केवल जर्मन भाषा के लोग करते हैं बोलने वाले, या फिर एक ही भाषा के बोलने लोग करते हैं। याद रखें जो बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार होता है चुनता कौन है, उसका चुनाव कौन करता है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं यहाँ पर। और जो 7वां क्वेश्चन है ये भी देख लो। यहाँ पे जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो इतिहास के होंगे, फिर जो 10 क्वेश्चन होंगे भूगोल के। भूगोल थोड़ा क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। संघीय सरकार समझते हो क्या होता है, जो इससे संबंधित नहीं है। कौन सा, कठोर और लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का केंद्रीकरण। याद रखें इसको जो सही ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय जो होगा, बिल्कुल समझे, संघीय सरकार की संबंधित नहीं है ये, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, बताओ कारण नहीं है, बताओ नहीं है बताना यहाँ पर। तो कौन सा, श्रम का लैंगिक विभाजन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जैविक बनावट, हाँ तो यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है बी वाला। तो जल्दी मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकता का समस्या प्रारंभ होती है, बताओ
किससे प्रारंभ होती है? धर्मों को राष्ट्र के आधार माना लिया जाता है या फिर कुछ ही धर्मों की प्रधानता? याद रखना जो इसका ऑप्शन सांप्रदायिकता वाला इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, इसको याद रखना। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कुछ ही धर्मों की प्रधानता दी जाती है इसमें असंप्रदायिकता में, ठीक है ना। और जो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ये भूगोल से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा जो विषय है वो संघ सूची का नहीं है। मुद्रा ये भी है, वो विदेशी मामले ये भी है, प्रतिरक्षा ये भी है, जो शिक्षा वो नहीं है, संघ सूची का ये विषय नहीं है। अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? बताओ, पंजाब में खेती का मुख्य कारण क्या होता है? यहाँ पे जो सिंचाई होती है वो अधिक होती है, अधिक सिंचाई कारण यहाँ पर भूमि संकुचन अच्छा बना देता है यहाँ पर। और जो 12वां क्वेश्चन यहाँ पर जो कह रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता बोर्ड एग्जाम में। कह रहा है कि भाखड़ा बांध कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर, इस तरह ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ये हीराकुंड कहाँ पर? ये महानदी पर। और सरदार सरोवर सबको पता है नर्मदा नदी पर। ये जो क्वेश्चन सरदार सरोवर वाला ये मैप में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखने को नहीं मिलेगा। और जो टेरी बांध कहाँ है? भागीरथी पे। और कह रहा है ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? इससे मैच करोगे तो पहले का तीसरा, अगर पहले का तीसरा कौन सा है यहाँ पर देख लो, ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस तरीके से अगर ये यहाँ पे कर लेते हो आप 12 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सुनिए 13वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्रियाकलाप नहीं है, कौन से क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्रक में नहीं आते हैं। देखो ये मछली पकड़ना ये प्राथमिक क्षेत्रक है, और कृषि यही प्राथमिक क्षेत्रक है, और गुड़ बनाना ये नहीं है, और डेयरी ये भी है। तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? केवल ए नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत पूछा गया, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्राथमिक क्षेत्रक का जो है नहीं है, तो ये गुड़ है। कौन सा? ये कौन सा है? देखिए ये भी प्राथमिक, ये भी तीनों प्राथमिक हैं। तो का खा घ, तो ये तीनों इसी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के आते हैं। बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ये देखो 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? बताओ किससे किया जाता है? रोजगार से? ये भी नहीं है। आर्थिक क्रिया से? ये भी नहीं है। याद रखना जो उद्यम का स्वामित्व है इससे निजी और सार्वजनिक का इसका क्षेत्र का यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है। और जब 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूक्षरण समझते हो, जहाँ पे भूमि के जो क्षरण हो जाता है वो किससे तात्पर्य है? भूमि के अनुपजाऊ होना, या फिर यहाँ पे भूमि का दलदली होना, या फिर भूमि का उपजाऊ होना? कौन सा? याद रखना जो इसका होता है भूमि का अनुपजाऊ होना जो कहलाता है वो भूक्षरण कहलाता है। और जो 16 क्वेश्चन यहाँ पर, इतने क्वेश्चन भूगोल के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लगा लो, छोड़ना नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कह रहा है इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चिपको ये भी नहीं होगा यहाँ पे। चिपको आंदोलन, यहाँ पे जो बीजों की बचाव के आंदोलन था वो तरीका नहीं है यहाँ पर संरक्षण का। और जो 17वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा था, इसलिए लंबा ऑप्शन है। इसको बस याद रखो, ये निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है? व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। तो याद रखें जो विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधक का लक्ष्य बढ़ावा देना, यार नहीं बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल नहीं है। और जो 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे, कह रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त विकास लक्ष्य कौन सा है? बताओ कौन सा है भाई? अधिक मजदूरी देना, यही है जो मजदूरों को आगे बढ़ाया जा सकता है इस तरीके से। और 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। कह रहा है कि कौन सा जो है, जो यहाँ पे ये लिखा है कोयला है, पेट्रोलियम है, फिर भूतापी है, इसमें से कौन सा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? देखो कोयला भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, और ये दोनों है परंपरा। समझते हो जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। कोयला एक बार यूज़ करो खत्म हो जाएगा, तो ये जो भूतापी है उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ये गैर परंपरागत स्रोत है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, नहीं है वाला। और जो 20वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बताओ क्या प्रभाव पड़ा? ये भी पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि भी हुई, इसके बाद कंपनियों में विदेशी व्यापार का अधिकांश भी हुआ, और आवागमन भी हुआ था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी लगा देना। जो क्वेश्चन दिख जाना आपको उपयुक्त सभी, जैसे मान लो क्वेश्चन जो आपको ना आ रहा हो, तुक्का मारा, तो उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन मार देना, आपको सही हो जाएगा। अब जो मेन क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से 40 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपको कॉपी में लिखना पड़ता है ना, आपको ये किस तरीके से करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताने वाला हूँ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे जो 80 वर्ड के क्वेश्चन करने के होते हैं आपकी कॉपी में, आपको 80 वर्ड कॉपी में आपको पेज, मतलब कॉपी में आपको एक पेज करना होगा। इसमें 80 वर्ड पूछ ली तो 4 नंबर क्वेश्चन होता है, तो आपको एक पेज करना होता है, 4 क्वेश्चन ही आते हैं आपको। देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, देखिए एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा महामंदी से,
ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर देखना। जैसे मान लो महाबंदी का आपको ये वाला आंसर नहीं पता है, अगर कोई और सा आपका आंसर पता है ना महाबंदी पे, तो वाला क्वेश्चन उठा के रख देना, चिपका देना इस कॉपी पे, आपको लिख के चले जाना, आपको बना के चले जाना। देखो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, क्वेश्चन बना के लिखा जा सकता है कॉपी में, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए आपको, हेडिंग पे हेडिंग लिखना आंसर, तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है सभी अथवा में आते हैं, अपना एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि महाबंदी, ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो सत्ता की साझेदारी, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल देखने को मिलता है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपको ना है तो ये वाला कर देना। वर्तमान में राजनीति पर जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ना है ना, आप बना के लिख सकते हो, जाति पे क्या प्रभाव पड़ता है राजनीति पे, कितना सिंपल बना के अपने शब्दों में लिख देना। हेडिंग पे हेडिंग लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन तो एक पेज लिखना। कह रहा है कि आर्थिक विकास की ऊर्जा वाला, मतलब ऊर्जा के आधारभूत क्या हो सकता है, ऊर्जा क्या हो सकता है भाई, आर्थिक विकास मतलब पेट्रोलियम बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट के लिए। और कह रहे परिवहन एवं संचार के आधार पर किसी देश की जीवन रेखा कैसी मापी जाती है, और ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी या फिर अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षण लिखना है। इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यहाँ पर 150 वर्ड में करना होता है, इसको 2 पेज में करना है। कितने पेज में, 2 पेज में करना। 6 नंबर क्वेश्चन होता है, 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ से 24 नंबर भी होगा, ठीक है ना। 24 नंबर को जो देख लेते कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन चलाया था, इस टाइप को देखने को मिलेगा। या फिर सत्याग्रह क्या अर्थ है, महात्मा गांधी ने क्यों चलाया था, किन्हीं 2 कारण लिखना है। और इसके बाद जो आता है लोकतंत्र, लोकतंत्र से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपको लोकतंत्र का आंसर नहीं पता है, कोई और आपका आंसर पता है लोकतंत्र का, तो वाला आपसे जो आंसर होगा वो लिख के चले आना, कॉपी में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना। देखो लास्ट पेपर बिल्कुल बना के चले आना। और लोकतंत्र उत्तरदायी है, देखो लोकतंत्र से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और एक मृदा से देखने को मिलेगा। मृदा अपरदन क्या होता है, मतलब कि मृदा अपने जगह से बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज, भाई कौन कौन से बताओ, सबको बताएं। यहाँ पे 2 को ले करना है। और पैदावार कहाँ पे होता है, मोटे अनाज का चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हो गया, पंजाब में हो गया, इस तरीके से पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का संगठन या संगठन क्या होता है, ये मानक सूचकांक, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक कोई क्वेश्चन आपका आंसर में फंसी जाएगा। जो आंसर ना पता उसको, जो आंसर आपको ना पता उसको आपको बना कॉपी में चले आना है। आपको 1 से 2 पेज में बना करना। और इसके बाद जो आता है मैप आता है। इसके बाद स्टूडेंट जो यहाँ पे मैप आता है, मैप का देखो यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घुमा फिरा पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, या फिर यहाँ पे गांधी जी ने दांडी यात्रा चलाया था। और इसके बाद नील खेती वाला, सूती मिल हो गया। और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन। और यहाँ पे जो भूगोल क्वेश्चन हो गया, वहाँ पर नर्मदा नदी हो गया। जितने क्वेश्चन है ये मैं अलग वीडियो, इसके बाद वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, आगे जाकर देख लेना इसके बाद वाली वीडियो जस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग का 70 में 70 नंबर बिल्कुल 4 की आने वाले, यही मॉडल पेपर अच्छे से लगा लेना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बिल्कुल तैयार करके चले जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।